जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में हम सेट 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम आपको 35 क्वेश्चन बताने वाले हैं और इस सेट को आप लगाइएगा। आपके लिए हम टारगेट रखे हैं 25 नंबर का। और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी कि 21,000 प्लस वैकेंसी है। ये इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है, तो इसमें से आपको एक सीट पक्का करना है। तो चले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? तो आपका हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, यानी कि इंडिया में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोथल कहाँ है? तो लोथल आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये मराठों द्वारा लिया जाता था। किसके द्वारा? मराठों द्वारा लिया जाता था। और इसकी वसूली कौन करते थे? तो शिवाजी महाराज, शिवाजी इसकी वसूली करते थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है बाबर, उसके बाद हुमायूं आया था, उसके बाद अकबर और लास्ट में जहांगीर। तो आपका ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर है। कौन है? बाबर है। और बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1483 ईस्वी को हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1530 ईस्वी को। कब हुआ था? 1530 ईस्वी को। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लाहौर दिल्ली बस सेवा को क्या कहा जाता है? तो लाहौर दिल्ली बस सेवा को हम कहते हैं सादा ए सरहद। क्या कहते हैं? सादा ए सरहद कहते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन आपका आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्वेत क्रांति का जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जनक आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। और भारत में अंत्योदय का विचार किसके मन में आया था? तो जयप्रकाश नारायण के मन में। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? तो ये सारनाथ में। कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। किसकी है? राजीव गांधी की। और शक्ति स्थल किसका है? तो इंदिरा गांधी की। किसकी है? इंदिरा गांधी की। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा आपका लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। और कब किया था? तो 1835 ईस्वी में। कब किया था? 1835 ईस्वी में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। और किसके शासनकाल में रेलगाड़ी चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनगणना का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से हम मिल्खा सिंह को जानते हैं। किसको जानते हैं? मिल्खा सिंह को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहते हैं? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस हम कहते हैं शोएब अख्तर को। किसको कहते हैं? शोएब अख्तर को कहते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसको जानते हैं? तो हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। किसको जानते हैं? सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। और उड़न परी के नाम से किसको जानते हैं? तो उड़न परी के नाम से हम पीटी उषा को जानते हैं। किसको जानते हैं? पीटी उषा को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10।
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जापान पर परमाणु बम किस देश ने फेंका था? तो आपके अमेरिका ने फेंका था। किसने फेंका था? अमेरिका ने फेंका था। और कब फेंका था? तो 1945 ईस्वी को। कब फेंका था? 1945 ईस्वी को, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो सर्वोच्च स्थान पर आपका जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 40 में, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? रुपया है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपका टक्का है। क्या है? टक्का है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा आपका येन है। क्या है? येन है। और अमेरिका का मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा आपका डॉलर है। क्या है? डॉलर है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपके सतलुज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो रंजीत सागर बांध आपके रावी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? रावी नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? तो श्रीनगर आपके झेलम नदी किनारे है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक का लेखक कौन है? तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक का लेखक आपका खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरनल इंडिया का लेखक कौन है? तो इंटरनल इंडिया का लेखक आपका इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है। और माई एक्सपेरिमेंट टू ट्रूथ का लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट टू ट्रूथ का लेखक आपका महात्मा गांधी है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली आपका केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का है? केरल का लोक नृत्य है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का लोक नृत्य है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। और कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस पुस्तक के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल कूद में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? खेल कूद में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। और वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? परमवीर चक्र। कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि औरंगाबाद कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपके खगड़वासला में स्थित है। कहाँ स्थित है? खगड़वासला में। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनडीए। क्या होता है? एनडीए, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय जो है आपका खगड़वासला में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना आपका स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व में स्थित है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश स्थित है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है।
तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का उत्पादन करता है? तो आपका असम। कौन सा राज्य करता है? असम करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो आपके दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो आपके स्वाई जय सिंह ने कराया था। किसने कराया था? स्वाई जय सिंह ने कराया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं? तो आपके 5 अस्थायी देश हैं। कितने हैं? 5 अस्थायी देश हैं। और कितने अस्थायी देश हैं? तो आपके 10 अस्थायी देश हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसके हेड क्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार आपका चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। और कब किया था? तो 1835 में किया था। कब किया था? 1835 में किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साइकिल का आविष्कार आपका मैकमिलन ने किया था। किसने किया था? मैकमिलन ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गति विषयक नियम किसने दिया था? तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आसानी से रेगिस्तान में मिलता है? तो आपका कैक्टस। क्या मिलता है? कैक्टस आपका आसानी से मिलता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका कमल है। कौन सा है? कमल है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान आपका 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। तो आपको याद रखना है। और जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान आपका 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो आपके सॉरेस ने किया था। किसने किया था? सॉरेस ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? तो आपका काला। कौन सा रंग? काला जो है सबसे बड़ा अवशोषक रंग होता है। और कौन सा रंग सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है? तो आपका सफ़ेद। कौन सा रंग? सफ़ेद रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा आपका तांबा टीन का मिश्रण है। किसका है? तांबा टीन का मिश्रण है। और पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। किसका है? तांबा और जस्ता का। और सोल्डर किसका मिश्रण है? टीन और शीशा का। किसका है? टीन और शीशा का। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। पोलियो का खोज किसने किया था? तो पोलियो का खोज आपका जॉन ई सल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन ई सल्क ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। और कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। सागरीय जल में कितना प्रतिशत नमक पाया जाता है? तो आपका 2.8%। कितना पाया जाता है? 2.8% पाया जाता है। और समुद्र का कितना भाग पीने योग्य है? तो आपका 2.5%, यानी कि 2.5% पीने योग्य पानी है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और कितना पाया जाता है? 78.08% पाया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत आपका 21% है। तो आपको याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। कौन सा है? हीरा है। और कार्बन का कौन कौन अप्रूफ होते हैं? तो कार्बन के 2 अप्रूफ होते हैं मुख्यतः।
एक हीरा और दूसरा ग्रेफाइट होते हैं, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा छोटा सा चैनल है। आप हमें प्रमोट कीजिए, हम आपके लिए इसी तरह कंटेंट लाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए